सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विद्यापति। विद्यापति की हम पढ़ रहे थे पदावली। विद्यापति की हम पढ़ रहे थे पदावली बनई विद्यापति। तो कल हमने इनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना कि मैथिली कोकिल के विरुद्ध से विख्यात विद्यापति पिता गणपति ठाकुर सेवे कवि तथा उन्होंने गंगा भक्ति तरगिणी नामक ग्रंथ लिखा था। फिर बताया था कि विद्यापति के ग्रंथ संस्कृत में लिखे, जैसे दुर्गा भक्ति तरगिणी और शैव संसार आदि नाम लिए जा सकते हैं। आप वर्ष में इन्होंने कीर्ति लता जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रस्तुति है, कीर्ति पताका शिव सिंह की प्रस्तुति नामक ग्रंथ लिखे। ये विद्यापति जी ने क्या बताया कि विद्यापति कवि रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया और मैथिली भाषा में रचित पदावली, ये जो पदावली है इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? मैथिली भाषा है। मुख्य रूप से विद्यापति है एक श्रृंगारी कवि है। श्रृंगारी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। एक इनका पद आता है, नायिका का सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि जब जब अंकुर उपजती भेज चरण गति लोचन लेत, अब खन रहे आंचल हाथ, लाजिए न सकी पूछिए बात। बहुत महत्वपूर्ण का एक श्रृंगारी पद है। तो शास्त्र पर देखें, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए बताएं कि देखना कि जब जब अंकुर उपजती भेज चरण गति लोचन लेत, अब खन रहे आंचल हाथ, लाजियन सखी पूछेगी न बात। ये श्रृंगारी पद है। ये एक नायिका का यौवन अवस्था का वर्णन है। नायिका का यौवन वर्णन में बताया है। क्या कहते हैं? जब जब अंकुर उपजती भेत
चरण गति लोचन लेत, अब खन रहे आंचल हाथ, अब खन रहे आंचल हाथ, लाजिए न सकी पूछिए बात। तो क्या बताया है, सुनना कि जैसे जैसे नायिका के शरीर का विकास के लो या शरीर में युवा अवस्था यौवन अवस्था आती है, तो शरीर जो अपने बालक और बालिकाओं को जो पृथक करता है, अपना रूप धारण करती है नायिका। जिस प्रकार से कहते हैं कि अपने जो बताया कि जब जब अंकुर उपजती भेद, जैसे जैसे नायिका का शरीर में यौवन पतंगों का विकास होता है, अपने यहाँ छाती का विकास कह लो, अपने नव यौवन का विकास होता है, उसके बारे में बताया है कि जैसे जैसे नायिका यौवन अवस्था में आते हैं तो कहते हैं कि चरण गति लोचन लेत, जो आंखें सामने देखती थी पहले, सभी को दृष्टि से निहारती थी नायिका, अब उनके जो आंखें हैं वो कहाँ देखती है, आंखें देखती है नीचे की ओर, क्योंकि लज्जा का भाव आ जाता है। तो बताए हैं चरण गति लोचन लेत, आंखों की गति कहाँ आ जाती है, चरणों की तरफ, नीचे की ओर तरफ आ जाती है, सामने नहीं देखती लज्जा के मारे। फिर क्या कहती है, अब खन रहे आंचल हाथ, सदैव वो नायिका, वो युवा अवस्था में नायिका है, वो अपना हाथ में आंचल लिए हुए, हाथ में दुपट्टा लिए हुए, दुपट्टे को संभालती है बार बार, और सखियों से बातचीत करना भी बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें लज्जा महसूस होती है। क्या होती है, लज्जा महसूस होती है। ये श्रृंगारिक कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये कहा कि जब नायिका का अंग प्रत्यंग का भाग उभर आता है, तब नायिका अपने परिवारजन के साथ, अन्य के साथ आंखें से आंखें मिलाकर बात नहीं करती। अब आंखों की जो दशा है वो चरणों की तरफ आ जाती है। फिर बताया कि अब खन रहे आंचल हाथ, पल भर भी अपना दुपट्टा को अलग अपने शरीर से अलग नहीं होने देती, और युवा अवस्था में नायिका अपनी सखियों से भी लज्जा के कारण बातचीत करना बंद कर देती है। ये इनकी पदावली में पद आया था तो मैंने आपको बताया। तो अपने जो पाठ्यक्रम में है, अब अपने पाठ्यक्रम में कवि ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया है। शिव का अर्धनारीश्वर वर्णन किया है, जो अपने साथ साथ में यहाँ अंकित करेंगे और साथ साथ में आप इनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो क्या बताया है, देखिए बताया है कि जय जय शंकर, जय जय शंकर वंदना है, वंदना की जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय जय त्रिपुरारी, जय अदनारी, अदनारी। फिर बताया है आज धवल तनु आधा गोरा, तनु आज धवल तनु आज गोरा, आज सहज कुछ, आज सहज कुछ, आज कटोरा,
हडमार आद हडमार आद गजमोती गजमोती आद चानन सोहे चानन सोहे आद विभूति। आगे देखिए आद चेतनमती आद चेतनमती आद भोरा आद भोरा आद पटोर आद भुज डोरा आद पटोर आद मुंज डोरा डोरा। आगे बढ़े आद जोग आद भोग विलासा आद जोग आद भोग विलासा। क्या कहते हैं? आद जोग आद भोग विलासा विलासा आद विधान आद आद विधान आद विधान आद नगवासा आद नगवासा आद चांद आद संदूर शोभा चांद आद संदूर शोभा आद विरूप आद जगलोभा आद विरूप आद जगलोभा। घने कवि रतन विधाता जाने बने कवि रतन विधाता जाने जाने दो के बाटल एक पुराने दुई के बाटल एक पुराने। तो कवि ने क्या बताया है? सुनना ध्यान से। कवि ने बताया है कि जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी जय अद नारी आद धवल तनु आद गोरा आद सहज कुछ आद कटोरा आद हल्दमाल आद गजमोती आद चानन सोहे आद विभूति आद चेतनमती आदे गोरा आद पटोर आद मुंज डोरा आद जोग आद भोग विलासा आद पियान आद जग नगवासा आद चांद आद संदूर शोभा आद विरूप आद जगलोभा। बने कवि रतन विधाता जाने बने कवि रतन विधाता जाने दो कर बांटन एक पुराने। तो यहाँ पर ये विद्यापति की पदावली है। बने विद्यापति की पदावली में इस पदावली में कवि ने शिव का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया है, जिसमें आधा शरीर शिव का आधा शरीर पार्वती का है। अर्धनारीश्वर रूप दोनों की विशेषताओं से युक्त है। तो क्या बताया है? जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी। कवि कहते हैं कि हे शंकर तुम्हारी जय हो, सदैव ही तुम्हारी जय जयकार हो।
तो क्या बताया, हे त्रिपुरारी जय अर्धनारी, तो बताया तुम्हारी जय हो अर्धनारीश्वर, शिव तुम्हारी जय हो, त्रिपुरारी तुम्हारी जय हो। क्या बताया, तुम्हारी जय हो। आधा शरीर भस्म से क्या है, धारण करने से सफेद है, धवल का से सफेद। आपने आपने भस्म शरीर पर धारण कर रखा है, इसलिए आपका जो तन का से शरीर क्या है, सफेद है। आधा गोरा आधा शरीर है वो क्या है, गौर वर्ण से युक्त है। आधा शरीर गौर वर्ण से है। फिर बताया कि एक आध सहज कुछ आध कटोरा, एक भाग आपका उठा हुआ है और एक भाग सामान्य है। तो एक यहाँ नारी और पुरुष जो अर्धनारीश्वर की जो विशेषता बताई है उसी से बताए है। कुछ काश्य स्थल, तो बताए आधा सहज कुछ आध कटोरा, तो आपका जो शरीर है स्तन युक्त भाग है जो उभरा हुआ है और आध स्तन रहित है। तो आगे क्या बताए, आध हड्डमाल आध रत्नमूर्ति, आपने अपने शरीर पर, अपना शरीर है उस पर क्या बताया, जो माला डाल रखी है वो गज मोतियों की है। आधे शरीर पर किसकी डाल रखे, हड्डियों से निर्मित माला है। शिव का ये अर्धनारीश्वर है। आध चानन सोए आध भभूति, तो कहते हैं आधे शरीर पर आपने चानन का से चंदन का लेप कर रखा है और आधे शरीर पर आपने विभूति लेप कर रखी है, विभूति लगा रखी है। अब आगे देखो ध्यान से कि आध चेतन मति आधा घोरा, आपका शरीर आधा भाग चेतन है और आधा भाग भोला है। क्या बताया है, आपका शरीर आधा तो क्या है, चेतन है, बुद्धि सचेत है। आधा भाग जो भांग से प्रभावित है, भांग पी रखी है, इसलिए वो क्या है, आप भांग आदि के प्रभाव से भोलेपन युक्त है। आगे बताए आधा शरीर जो आध भोग विलासा, आधा जो शरीर है इसमें योग धारण कर रखा है, आधा भोग विलासा में लिप्त है। आध प्यान आध नगवासा, आपने अपने शरीर पर सर्पों की माला धारण कर रखी है। तो यही यहाँ पे बताया है, कुछ भाग आपने जो सुंदरता लिए हुए हैं। आध चेतन मति आध घोरा, आधा भाग आपका चेतना से युक्त है, आधा भाग आपका क्या है, भोलापन लिए हुए हैं। आगे बताया कि आध चांद आध सूर्य शोभा, आपके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है और एक भाग पर संदूर शोभामान कांति में हो रहा है। आध विभु आध जग लोभा, आधा भाग आपका शरीर का इस संसार को क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है। आधा भाग जग लोभा, संसार को लोभित कर रहा है, आधा भाग आपका विपरीत है। विद्यापति क्या कहते हैं, विद्यापति कहते हैं विधाता आपके शरीर के बारे में जानना है कि एक प्राण के दो भागों में बांट दिया है। दो ते एक रूप हो गए, दो से क्या बने हैं, एक रूप बना है। तो जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय जय अर्धनारी, आध धवल तनु आध गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। तो बताया आध जोग आध भोग विलासा, आध पिदान आध नखवासा। तो कवि ने यहाँ पे बताया कि तुम्हारा आधा भाग हड्डियों से निर्मित है और आधा भाग गज मुक्ताओं से क्या है, सुशोभित है। आगे बताया आधा शरीर चंदन से युक्त है और आदि जो बुद्धि है वो चेतन है और आदि बुद्धि भाग आदि के प्रभाव से भोलेपन से युक्त है। तो यहाँ पे शिव और
पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप दोनों की विशेषताओं से युक्त है। इन विशेषताओं पर यहाँ प्रकाश डाला है। तो कवि ने यहाँ बताया है कि विद्यापति ने शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का यहाँ चित्रण किया है, जो हम विशेष में लिखेंगे। इस वर्णन में कवि कौशलता का क्या दिया है, परिचय दिया है। शिव पार्वती के ऐसे रूप सहज कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिखाया है। तो शिव जी के अर्धनारीश्वर शरीर के आधे भाग में शिव और आधे भाग में सुसज्जित पार्वती को छटा विद्यमान रही है। और शिव की यह जानकी अद्भुत और रमणीय है। ये यहाँ पे बताया कि जय जय शंकर यहाँ शुरू किया जैसे पाठ्यक्रम में, तो कवि ने बताया है कि आपकी सदैव जय हो, आप जय जय त्रिपुरारी, आपकी त्रिपुरारी सदैव जय हो आपकी अर्धनारीश्वर, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा आधा शरीर है वो धवल है, सफेद है, जो बसम लगाने से आधा शरीर उज्जवल है, यानी आधा शरीर है गौर वर्ण का है। आगे बताया आपने हड्डियों की मालाओं को धारण कर रखा है, आधे शरीर पर गज मोतियों की माला है। आपका आधे शरीर पर चंदन से युक्त है और आधा शरीर पर विभूति से विद्यमान है। आगे बताया आधा शरीर आपका चेतना लियो है, आधा शरीर बोला है। फिर बताया आद भोग विलासा में आधा शरीर है, आधा शरीर जोग में आपका विद्यमान है। आद चांद आद सुंदूर शोभा, आधे शरीर पर आपके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है और आधे शरीर पर सिंदूर की शोभा रमणीय है। आगे बताया आद विरूप आद जग लोभा, आधा शरीर आपका इस संसार को क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है, लोभ रहा है। कवि विद्यापति बताते हैं कि कवि रतन विद्यापति कहते हैं कि विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है कि उसने एक प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया है। तो ये था वंदना विद्यापति की ये पदावली से मैथिली भाषा में। तो कल हम चर्चा करेंगे नंदक कदम तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजावत, समय सिकेत निकेत बैसक, बेरी बेरी बोली पठावत, सामरी दोहे लागी अनखुन विकल मुरारी, जमुना तीर उपमन उद्वेवल, फिर तवरी निहारी। तो यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण का जो विक्षोभ है उसके बारे में बताया है, जो हम कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आज हम इनकी वंदना पढ़ी है शंकर की जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय जय अर्धनारी। तो आज बस इतना ही। इसको अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से पढ़ना, वीडियो को अच्छी तरह से सुनना, समझ में आ जाएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।